जय हिंद। एसीपी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं निगम सिंह आपके लिए बीपीएससी 68वीं के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के आए हैं, जो कि आप जानते होंगे यह प्रैक्टिस सेट जो है बिहार दरोगा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम से ही पूछा जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन हो या फिर उसका मॉडल हो, आप कभी भी चेक करके देख लीजिएगा। तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन जो है हर वीडियो का आपको मिलता रहे। और ज्वाइन कीजिए एसीपी टेलीग्राम चैनल से। देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि प्रथम मानव जीवाश्म जो है भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो यह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है प्रथम मानव जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पहले साम्राज्य की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है किस शैली में प्राप्त हुई है। तो यह गंधार शैली में प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका कारण यह है कि अशोक के जो है वह 13वां जो अभिलेख था उसी में वह जो है कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इस सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वह 1565 में हुआ था। राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो दीन ए इलाही जो है वह अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करती है। तो शिवाजी का जो उन्होंने बनाया था अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद शिवाजी के कार्यकाल में थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वह कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वह विलियम बेंटिंग था। नोट कीजिएगा, विलियम बेंटिंग। जबकि ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है वह लॉर्ड क्लाइव था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो यह सभी जानते हैं कि मेरठ से जो है वह 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। आपको मैं 100% जो है कि बता रहा हूँ कि जो भी बीपीएससी का 68वीं का एग्ज़ाम देंगे वह मेरा अगर 1 से लेकर के 15 सेट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। उसमें अगर 50 क्वेश्चन से ऊपर नहीं आया तो आप मेरे चैनल को डिसलाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, नॉट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए भी होंगे तो। और बिहार एसआई में जो है मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो बिहार एसआई में आपको जो है मिनिमम 60 से ऊपर प्रश्न जो है हमारे जो भी सेट श्रृंखला आपको देंगे उससे 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो जो मुंडा विद्रोह था उसका नेता बिरसा मुंडा जी थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम कौन थे। तो प्रथम जो है वह एस राधा कृष्णन थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, जिनको भारत रत्न दिया गया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो है वह रहीमुतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ठीक है। और जो है आप इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था, वह कौन थे। तो वह जो है सैयद हुसैन बिलाग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना जो है वह 1870 में एमजे गोविंद रनाडे, जिसे महादेव गोविंद रनाडे के नाम से जाना जाता है, इन्होंने किया था पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसमें जो है 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि चंपारण आंदोलन मुक्तक किसके विरोध में था। तो जो चंपारण आंदोलन है वह नकदी फसल के विरोध में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे
कि 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो किस उद्देश्य के साथ नहीं था। तो उसमें जो है उद्देश्य इसका क्या था, तो इसका जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कौन कौन था। बाकी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। आपके पास डीपली क्या नॉलेज है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो जो लंदन में अभिनव भारत की स्थापना जो है वह विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, यानी कि BD सावरकर ने किया था। कभी कभी शॉर्ट में भी इसका आपको जो है दे देगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकड़ी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद का दास्ता का गठन किया था। तो उसका जो है दास्ता जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। कभी कभी आज़ाद दस्ता खाली दे देगा कि भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है। यह मुख्य पॉइंट जो है आप नोट करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, मुस्लिम लीग ने अपना पहला वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। तो मुस्लिम लीग ने जो है वह 30 दिसंबर 1906 को नोट कर लीजिएगा, 30 दिसंबर 1906 को किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर इसका नंबर ऑप्शन ई हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि तेभागा आंदोलन जो 1946 में हुआ था, बंगाल में आरंभ हुआ था, तो उसका क्या कारण था। तो उसका मुख्य रूप से कारण था किसान सभा के नेतृत्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो यह उक्ति जो है वह जो है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक के द्वारा कही गई है। तो इसका भी जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि उक्तियाँ सब पढ़ते हैं तो कितना आपके पास नॉलेज है थोड़ा हमें भी पता चले। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है वह जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आंसर भी आप मुझे जो है कमेंट कीजिएगा कि प्लीज़ सर आंसर दीजिए, तो आंसर मैं आपको जो है बाद में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि बिहार का कौन सा शहर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा है। तो बिहार का जो है वह राजगीर जो है मगध साम्राज्य की राजधानी थी, वह 5 पहाड़ियों से क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो राजगीर इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, भारत में प्रथम राष्ट्रपति जो है राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे। तो सभी जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद का संबंध जो है वह बिहार राज्य से था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो जो बिहारी छात्र सम्मेलन है उसका 16वां अधिवेशन जो है वह हजारीबाग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो वह संस्कृति जो है नवपाषाणकालीन संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो बाबा जो ठाकुर दास हैं उन्होंने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो कब की थी, तो 1906 में की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था। तो जयराम दास दौलत राम जो है वह स्वतंत्रता के बाद बने थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कि 2011 में बिहार के कितने ज़िले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। तो वह जो है 3 थी, जहाँ 10 लाख से कम जनसंख्या थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। तो मक्का का उत्पादन जो है हेक्टेयर के हिसाब से बिहार में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणीय जिला कौन सा है। तो अग्रणीय जिला जो है वह मधुबनी और दरभंगा है। बिहार एसआई में भी जो है बिहार से जो है कि 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, उत्पादन क्षेत्र में दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग की दालें कौन सी हैं। तो मूंग और मसूर जो कि सभी खाते हैं यही शीर्ष रैंक पर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, बिहार में गन्ना उत्पादन जो है अग्रणीय जिला। तो गन्ना का उत्पादन जो है वह पश्चिमी चंपारण में किया जाता है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। तो नहर सिंचित क्षेत्र जो है वह रोहतास है। कुछ क्वेश्चन बिहार से भी दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो इसे जो है ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला जो है साक्षर थी। तो किशनगंज और सहरसा जो है, किशनगंज और सहरसा यहाँ जो है
ग्रामीण महिला जो है सबसे कम साक्षर थी, मतलब पढ़ी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो स्थिर कीमतों पर जो है वह 10.53 थी। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे कि बिहार राज्य सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान जो है वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्या था? तो 17-18 में जो है इसका वित्त वर्ष में लगभग 22% था, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बाकी आप करंट का क्वेश्चन करंट में पढ़ के जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो यहाँ जो है वह 4767 मेगावाट थी। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे कि किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार में कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला है? तो 17-18 में जो है वह गेहूं के लिए मिला था कृषि कर्मण पुरस्कार। बाकी 2021-22 से आप अप टू डेट हो जाइएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन जो है 45 देखेंगे कि किस कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो कुंवर सिंह जो है 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो वह जो है बिहार में प्रगति के लिए किया गया था, बिहार की प्रगति के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे कि 1857 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। तो बिहार हेराल्ड जो है वह बाबा गुरु प्रसाद सेन के द्वारा आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो बिहार में जो है यह 2018 में प्रथम चेक पोस्ट स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो भारतीय संविधान की जो है वह सूची जो है वह समवर्ती सूची है, जिसमें जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम है, मतलब जानवर के प्रति आप गलत व्यवहार करते हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वह बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो चुनाव मंडल में जो है नोट कीजिएगा, चुनाव मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा क्या मिलती है? तो धन विधेयक की परिभाषा जो है वह अनुच्छेद 110 में है, बिल्कुल सही है, ये अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक को जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। नोट कर लीजिएगा कि धन विधेयक को जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक की परिभाषा 2-3 होती है कि किसी प्रकार का अधिरोपण, परिहार, परिवर्तन अथवा विनिमय करना हो। दूसरा है कि केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनिमय से संबंधित हो। तीसरा है कि भारत सरकार की संचित निधि से खर्च का विवरण प्राप्त हो। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है एक से अधिक और इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो उसका विषय मूल रूप से क्या था? सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण, ठीक है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुद्दों में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यही था। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो जो कटौती प्रस्ताव है उसका उद्देश्य जो है बजट प्रस्तावों के खर्चों में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो ग्राम पंचायत का गठन जो है वह अनुच्छेद 40 के तहत होता है, यह सभी जानते हैं। समान आचार संहिता अनुच्छेद जो है यह 44 में है, यहाँ देखिए इसका मिलान यहाँ कर देंगे। कृषि एवं पशुपालन जो है, कृषि एवं पशुपालन यह अनुच्छेद 48 में है। न्यायिक व कार्यपालिका का पृथकीकरण यह अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है। वही अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास जो है यह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है। तो इसका मिलान आप देख लीजिएगा और यही पढ़ के जाइएगा। बाकी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या जो है लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो कितना की गई है? तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, इसमें भी कहता है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 का मिलान करते हैं कि CH हनुमंता राव जो है यह 1984 में गठित हुई थी, ठीक है। GV के राव, यह दूसरा ऑप्शन वाला जो है यह 1985 में गठित हुई थी। अशोक मेहता समिति जो है उसको 1978 में अशोक मेहता समिति आई थी। वहीं बात करें LM सिंघवी समिति
तो इसकी जो है 1986 में आई थी LM सिन्वी समिति। वहीं बलवंत राय मेहता समिति जो है यह जो कि पंचायत क्षेत्र से है, तो इसका जो है यह 1957 में आया था, बलवंत राय मेहता समिति। तो सभी को याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे कि राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान जो है वह मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? तो वह जो है वह म्यांमार के साथ है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे कि भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ जो है किस क्षेत्र में बहती है? तो चंद्रा और भागा नदियाँ जो है स्पीति में बहती है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में अवस्थित है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे कि भरमौर जनजाति क्षेत्र जो है किस प्रांत में स्थित है? तो जो भरमौर जनजाति प्रांत है यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है वह किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभी हमने देखा था कि तांबा के लिए जो है राजस्थान पहले जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में जो है वह मध्य प्रदेश जाना जाता है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे कि कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो लिद्दर के जो है कि समीप में यह पहलगाम बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य जो है वह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश का भाग क्षेत्र है। ठीक है, तो सभी जो है इसमें दिया हुआ, इसलिए इसका उपयुक्त से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे कि निम्न में से कौन सी मवेशी नल राजस्थान की नहीं है? तो वह कौन सी नहीं है? तो हल्लीकर नहीं है, जबकि थारपाकर है, राठी है, मवाती है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो वह झील जो है वह ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसमें से जोड़ा जो है वह बेमेल कौन सा है? तो मसाई जो है यह मध्य पूर्वी अफ्रीका, यह बिल्कुल जो है कि सही है। सकाई जो है यह मलेशिया में है, यह भी सही है। वहीं बात करें कि बेडौन जो है अरबी प्रायद्वीप क्षेत्र में है, यह भी सही है। और किर्गिज जो है यह मध्य एशिया जो है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चारों के चारों सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो जर्मनी का जो कोयला क्षेत्र नहीं है वह लॉरेन बेसिन है, जबकि बाकी सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे कि रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो उत्तर का वेनिस जो है वह सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो किन दो देशों को अलग करती है? तो स्पेन और फ्रांस को अलग करती है पिरेनीज पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे कि अड्डू प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? तो जो अड्डू प्रवाल भित्ति है वह भारतीय महासागर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो इसको प्रकाशित करने में IMF के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने के लिए विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो वह विधि जो है हासमान लागत विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय संस्था जारी करता है? तो इस जो भारत का राष्ट्रीय आंकड़ा जारी करना है वह CSO है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे कि आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है? तो भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है, यह जो है कि गलत है। आयुष्मान सहकार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। इस कार्य को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा जो है कि पूरा किया गया है। तो ठीक है, जान गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे कि भारत के बजट में किस वर्ष जो है वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया है? तो CTT जो है वह 2013 में प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे कि भारतीय जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया है? तो केंद्रीय बजट 2005-06 में यह जो है भारत जेंडर बजटिंग शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे कि PM केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे
कि नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह जो है बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था में निवेश जो है वृद्धि देखने को मिलेगी, यह भी सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, यह भी सही है। वास्तविक निवेश दर जो है गिरावट आ सकती है, यह भी सही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण का कुल मूल्य क्या थी? तो कुल मूल्य जो है वह 41,2871 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। यह जो है प्रीवियस सेट है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें 18-19 का क्वेश्चन का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, उस हिसाब से जो है आपको 2021-22 में क्या था यह आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 85 है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना था? तो बिहार का हिस्सा जो है 10.06% था। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि जो है वह विद्युत धारा है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे कि अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। तो ध्वनि जो है, ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है वह प्रिज्म के द्वारा संभव है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे कि इस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है पैमाने मेल खाते हैं। तो वह -40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मेल खाते हैं, मतलब समान रहता है दोनों पे। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे कि लेंस की क्षमता का मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता जो है वह डायोप्टर में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI द्वारा जो है किसका उपयोग नहीं होता है? तो MRI के द्वारा MRI करवाया जाता है ना, तो MRI के द्वारा जो है वह एक्स किरण का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे कि जब एक ध्वनि तरंग जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, तो वह राशि कौन सी है? तो आवृत्ति जो है वह अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो आवेश रहित कण जो है वह न्यूट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे कि ओम मीटर मात्रक है। तो ओम मीटर जो है वह प्रतिरोधकता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे कि नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है। तो उसका रासायनिक सूत्र जो है Al2O3 है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। तो उसकी गुणवत्ता को जो है वो ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? तो सबसे ऊंच गलनांक जो है वह बोरॉन का होता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। तो उसका उदाहरण जो है वह पेंसिलिन है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे कि CNG का मुख्य घटक है। तो CNG का मुख्य घटक जो है वह CH4 है, जिसे मीथेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे कि अम्ल वर्षा के घटक हैं। तो अम्ल वर्षा का घटक जो है वह HNO3 और H2SO4 दोनों है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भारी जल का रासायनिक सूत्र है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र जो है वह DTO होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, पानी का pH मान कितना होता है? तो पानी का pH मान जो है वह 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वह पुरस्कार जो है लिथियम आयन बैटरी के लिए मिला था। जो सभी देखते हैं कि सभी के मोबाइल में जो है अब लिथियम का बैटरी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो यह आइसोप्रीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 106, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वह रसायन कौन सा है? वह रसायन जो है वह कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक जो है वह कैल्शियम नहीं है, बाकी मैग्नीशियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे कि पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। तो पौधों में पानी जो है वह जाइलम के द्वारा जल पहुंचाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। अब फ्लोएम के द्वारा फल पहुंचाया जाता है, यानी खाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है हरे पौधे उत्पादित करते हैं। तो वह जो है हमेशा ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो ऑक्सीजन जो है वह केरोसिन में अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 111 कि एंजाइम जो है लाइपेज का स्रोत है। तो वह अग्नाशय का स्रोत है एंजाइम लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 112, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो जो BCG का टीका है वह क्षय रोग के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय के द्वारा जो है, बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ठीक है, तो 113 का राइट आंसर जो है इंसुलिन हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।